हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन PSR। अब चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। और PSR का मतलब होता है, यानी PSR का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बिजनेस के अंदर या फॉर्म के अंदर, यानी बिजनेस के अंदर, यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। देखिए, बिजनेस के अंदर कहिए या फॉर्म के अंदर, मान लीजिए फॉर्म है। बिजनेस के अंदर या फॉर्म के अंदर जो मौजूद पार्टनर्स होते हैं ना, मान लीजिए 2 पार्टनर्स है इसमें। बिजनेस के अंदर या फॉर्म के अंदर जो मौजूद पार्टनर्स है, यदि अपना PSR, यदि यह जो पार्टनर्स है ना, यदि यह पार्टनर अपना PSR का मतलब प्रॉफिट का रेशियो। PSR का मतलब क्या, प्रॉफिट का रेशियो। अगर ये चेंज करते हैं मतलब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसका इफेक्ट मतलब असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। और बुक्स में अकाउंटिंग जो है, बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मतलब यह चैप्टर बताता है कि अगर मौजूदा जो पार्टनर है, फर्म के अंदर जो मौजूद पार्टनर्स है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर वो अपनी सहमति से, भाई पहले अपना प्रॉफिट का रेशियो रखे होंगे, अगर वो सहमति से मतलब आपस में बात किए और वो अपना PSR प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज कर दिए। मान लीजिए ओल्ड रेशियो अगर 2:2, 2 पार्टनर है 2:1 रखे थे। अब मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इन्होंने चेंज कर दिया। अब इसको कर दिए कि भैया अब हम लोग जो प्रॉफिट होगा ना, या जो भी बिजनेस के अंदर बिजनेस से जो भी मिलेगा ना, वो 1:1 में मिलेगा। यानी आधा हमको मिलेगा, मान लीजिए किशन है और ये रवि है, तो आधा किशन को मिलेगा और आधा ही रवि को मिलेगा। इन्होंने चेंज कर लिया। तो अब भाई पहले जो भी होता था वो 2:1 में होता था, यानी ओल्ड रेशियो है। अब 1:1 में हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है अब कहाँ कहाँ पड़ेगा भैया, और अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, यह चैप्टर बताता है। तो इसके अंदर हम लोग कौन क्या क्या पढ़ लिए थे। इसके अंदर एक तो हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट पे पढ़ना है। अलग अलग कंसेप्ट पे, मतलब हर एक कंसेप्ट पे कुछ ना कुछ अप्लाई होगा। तो कौन कौन से कंसेप्ट पे अप्लाई होगा, तो देखिए कंसेप्ट के अंदर हम लोग पहला कंसेप्ट क्या पढ़े हैं। पहला कंसेप्ट हम लोग न्यू रेशियो निकालना सीख लिए हैं। न्यू PSR कह लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी मिसिंग होता है, तो न्यू PSR निकालना सीख लिए हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशियो, मतलब कैसे सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग, सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, यह सीख लिए हैं। यदि आप भैया वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, आप दूर बैठे हैं, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो टू बैक, पीछे जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। दूसरा हम लोग क्या सीखे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। ट्रीटमेंट, यहाँ पे एक रेल चलता है ना, पढ़ाते हैं तो सामने रेल चलता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दिमाग खराब हो जाता है भैया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि अगर पार्टनर जो है, अगर वो PSR यानी प्रॉफिट का रेशियो अगर वो चेंज करते हैं भैया, मतलब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो गुडविल का कैसे इलाज होगा, किस तरह गुडविल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल पर क्या असर पड़ेगा, यानी गुडविल का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी हम लोग देख लिए हैं भैया। देख लिया ना। आज हम लोग ना तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट के नाम है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। पहले हमको लिख लेने दीजिए।
ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, अभी हम बताएंगे क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसका इलाज भैया कैसे करेंगे, जब पीएसआर चेंज होगा तो। पीएसआर अगर चेंज हो रहा है, पीएसआर का पार्टनर पीएसआर बदलाव कर रहा है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इलाज कैसे होगा, किस तरह का होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इलाज। देखिए सबसे पहले तो ये जाने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता क्या। देखिए एक फर्म है, ये एक फर्म है और फर्म के अंदर दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर का ना अलग अलग चेहरा बनाते हैं। एक तो ये पार्टनर हो गया, एक और पेन रखे तो अलग कलर का, हटाइए। चलिए ये दूसरा पार्टनर हो गया, इसी से करते हैं। ठीक है, इनका एक किशन है, ये जो ब्लैक वाला है ना ऊपर लिख देते हैं किशन, और ये जो है ना ये है रवि। ये दोनों आदमी मतलब ये है के फॉर किशन, आर फॉर रवि। एक किशन है और रवि है। इन्होंने मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल मान लीजिए 22-23 चल रहा है, 24-25 ले लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। और इन्होंने एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में लिखा है कि जो भी प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, जो मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ना उसे ये लोग 2:1 में बांटेंगे। और इस साल यानी 24-25 में ये फॉर्म है। अब ये मत पूछिए कौन सी का फॉर्म है, XYZ किसी भी चीज़ का फॉर्म है। और 24-25 में फॉर्म जो है ना ये प्रॉफिट पता है कितना कमाया, ये प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपया। कितना, 5 लाख रुपया फॉर्म को प्रॉफिट हुआ। तो फॉर्म के प्रॉफिट जो है किसे बांटेगा। मान लीजिए फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है, भाई हम पढ़ाए थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है। तो अगर फॉर्म ने 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है तो किसे देगा, पार्टनर को देगा। और किस रेशियो में देगा, भाई पार्टनर ही लेगा ना, क्योंकि पार्टनर ही ऑनर है, बिजनेस का ऑनर कौन है, पार्टनर ही है। तो उसे 2:1 में बांटेगा। लेकिन फॉर्म का भी अपना कुछ खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने 40,000 रुपये का सैलरी है, हर महीने 40,000 रुपये पाते हैं। तो क्या हर महीने 40,000 रुपये खर्चा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें से क्या करते हैं ना, वो 5,000 या 10,000 अपने हिसाब के मुताबिक वो क्या करते हैं माइनस करते हैं। 35,000 रुपया क्या करते हैं वो खर्चा करते हैं, और ये 5,000 रुपया गुल्लक में डालते हैं कि भाई चलो बेटी का शादी करना है या बेटी की पढ़ाई करना है आगे, या बेटा की पढ़ाई करना है। तो उस समय अगर आज से ये स्टोर करेंगे ना तो उस समय हम खर्चा करेंगे। उसी तरह फर्म जो है ना, फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है ना पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर को नहीं दे देता है। उसमें से क्या करता है ना, वो 2-4 को गुल्लक बनाता है, ताकि फ्यूचर में कोई नुकसान होगा ना तो उस गुल्लक में पैसा डालता है, ताकि फ्यूचर में मान लीजिए फर्म जो है ना, फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, पूरा प्रॉफिट जो है पार्टनर को नहीं देता है। वो क्या करता है, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालता है और अलग अलग गुल्लक बनाता है, और उस गुल्लक में जो है ना पैसा डालता है, ताकि कल या परसों या 1 साल बाद 1.5 साल बाद अगर फर्म को किसी तरह का नुकसान हो रहा है, या किसी तरह का कोई एसेट खरीदना है, या किसी तरह का कोई ज़रूरत पड़ जाए, अपना खर्चा हो, तो हम उसमें प्रॉफिट का पैसा जो है ना, या पार्ट ऑनर से पैसा नहीं मांगेंगे, यानी कैपिटल में से पैसा नहीं निकालेंगे, इसी गुल्लक का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने अलग अलग, एक फर्म जो है ना अलग अलग गुल्लक बनाता है। जैसे कि जनरल रिजर्व के नाम से एक गुल्लक बनाया और उसमें डाल दिया 50,000 रुपया इसी प्रॉफिट में से। उसके बाद बनाया एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से एक गुल्लक बनाया और उसमें डाल दिया आपका 30,000 रुपया डाल दिया। ठीक है, उसी तरह एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी IFF के नाम से एक गुल्लक बनाया और उसमें डाल दिया 20,000 रुपया, यानी टोटल 1 लाख रुपये जो है ना गुल्लक में डाल दिया माइनस करके, और 4 लाख जो प्रॉफिट बच गया, इस प्रॉफिट को 4 लाख रुपया बच गया, इस प्रॉफिट को पार्टनर को दे दिया, पार्टनर को बांट दिया 2:1 में कि भैया ये लो 4 लाख में से 2 लाख, मतलब जो आपका रेशियो है 4 लाख का, मतलब जो भी आएगा डिवाइड कर दीजिएगा, 4 लाख का 2/3, फिर 4 लाख का
1/3 डिवाइड कर दिया और पार्टनर को दे दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो ये तो 4 लाख डाल दिया, ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा है। जो जनरल रिजर्व में जो ये दो जो है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, इसे स्पेशल रिजर्व भी कहते हैं। इसका इसका अलग से हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तो दे दिया, 1 लाख रुपए ये भी तो पार्टनर को ही देना था, लेकिन पार्टनर को नहीं देकर ये एक गुल्लक बनाकर उसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, नहीं बांटा ना। तो इसे ही बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। मान लीजिए जिस पर्पस के लिए गुल्लक बनाया गया है, अगर वो गुल्लक मतलब काम नहीं हुआ, मान लीजिए पिताजी ने 5,000 रुपया, मान लीजिए पिताजी ने हर महीने 3,000 रुपया निकाल रहे हैं ताकि हम एक टीवी खरीदेंगे, और टीवी नहीं खरीदें तो क्या करेंगे, इस पैसा का इस्तेमाल ही करेंगे ना, किसी और काम में इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह मान लीजिए जिस पर्पस के लिए गुल्लक बनाया गया वो पर्पस यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये जो फर्म है, जब 31/3/25 को बैलेंस शीट बनाएगा एज ऑन 31/3/25 को, तो कहाँ दिखाएगा भाई, फर्म के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में दिखाएगा। ये बैलेंस शीट बनाएगा, ये बैलेंस शीट इधर लिखेगा लायबिलिटी, इधर लिखेगा लायबिलिटी, लिखेगा यहाँ पे अमाउंट लिखेगा, और यहाँ पे लिखेगा फॉर्म के लिए लायबिलिटी है ना, एसेट्स लिखेगा, और यहाँ पे अमाउंट जो भी एसेट्स होगा। अभी तो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी साइड में सारी दिखाएगा कि जनरल रिजर्व, फॉर्म के लिए लायबिलिटी है कि 50,000 रुपया है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक फंड है कि 30,000 रुपया फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के नाम से बनाए, फंड के लिए लायबिलिटी है, 20,000 रुपये यहाँ दिखा देगा। और हम एज्यूम करें प्रॉफिट भी नहीं बांटा है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेगा PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, 4 लाख रुपया नहीं बांटा, ये भी नहीं बांटा, तो ये भी तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पार्टनर से पूछा जाएगा, मान लीजिए अब यहाँ पे पार्टनर जो है, मान लीजिए यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ तक मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-24-25 है, 24-25 है फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ तक 24-25 है, यहाँ पे 31/3/25 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो पार्टनर के बीच में कितना है, 2:1 है। यानी यहाँ अगर 31/3/25 को अगर जो भी बैलेंस शीट बनेगा वो किस रेशियो में बटेगा, ये सब चीज़ किस रेशियो में बटेगा भाई, 2:1 में बटेगा। लेकिन पार्टनर जो है आगे जाके 31/3/25 यानी 01/25 को पार्टनर ने डिसाइड किया कि भैया अब जो है ना, यहाँ पे आगे जो है ना, हम जो भी अब हम लोग अपना PSR चेंज करते हैं, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा ना, वह 1:1 होगा। यानी अब 31 दिन के बाद, यानी मान लीजिए 31/3/25, 31/3/26 का अगर जो भी बैलेंस शीट बनता है, तो उस पर जो भी चीज़ प्रॉफिट आएगा या जो भी चीज़ होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, 1:1 में बांटा जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे 31/3/25 के पीछे 2:1 है, और 31/3/25 के बाद 1:1 है। तो अब पार्टनर से पूछा जाएगा कि भैया अब क्या करना, आप बताइए। ये जो बैलेंस शीट है, मान लीजिए 31/3/26 के जो बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या ये सब फिगर वहाँ दिखेगा? तो पार्टनर कहेगा, पार्टनर से सवाल पूछा जाएगा, भैया ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसका क्या करना है, क्या अगले 31/3/26 को या 31/3/27 को जो बैलेंस शीट बनाया जाएगा उसमें ये सब फिगर दिखेगा, फिगर दिखना चाहिए। तो अगर पार्टनर कहता है नहीं, मतलब पार्टनर कह रहा है कि भैया इसे बैलेंस शीट से हटा दो, मतलब 31/3/26 का जो बैलेंस शीट बनेगा ना उसमें ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए, यानी इसको हटा दो। तो हटाने के लिए क्या करेंगे भाई फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस PNL। ये क्या करेंगे, सारी के सारी अकाउंट को डेबिट करेंगे भैया। डेबिट करेंगे। और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसे दो पार्टनर है ना, तो टू किसान कैपिटल या करेंट अकाउंट कर देंगे। टू किसान कैपिटल या करेंट अकाउंट करेंगे। टू रवि कैपिटल या करेंट अकाउंट करेंगे। और किस रेशियो में बांट देंगे भाई, 31/3/25 के पीछे का है ये भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इसे किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। टोटल जोड़ दीजिए, 4 20 से 20 30 50 50 100, यानी 5 लाख टोटल हो रहा है ना, 5 लाख। और इनका रेशियो कितना है, 5 लाख का 2/3 करिए। कैलकुलेटर निकालते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाख का 2/3 इक्वल टू आ रहा है 3,33,333। यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पर टोटल आएगा, इसको डिवाइड कर दे, मतलब बांट लीजिएगा, अलग अलग बांट लीजिएगा 2:1 में, ऐसे करेंगे। अगर पार्टनर कहता है ना भैया ना, 31/3/26 का जो बैलेंस 31/3/26 का जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें सही फिगर दिखना चाहिए भाई। हम जिस पर्पस के लिए हम गुल्लक बनाए हैं, चलिए इस साल हमने यूज नहीं किए उसको, और PSR चेंज कर लिए, तो 31/3/26 को हमारे बैलेंस शीट में फिगर दिखना चाहिए। क्या पता उस समय हमारे पास कोई आ जाए, कोई जिस पर्पस के लिए बनाए उस पर्पस के लिए हम खर्चा करें उस दिन, तो उस दिन खर्चा करेंगे तो 1:1 में हो जाएगा, फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि भाई 2:1 में बांटे कि फिर 1:1 में बांटे। मान लीजिए 31/3/26 को भी हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, 31/3/27 को चला गया, 31/3/28 को, 31/3/30 को, 31/3/30 का बैलेंस शीट बना, उसमें दिख रहा है फिगर, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। किस रेशियो में था हमारा, इसे किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में बांटना है कि 1:1 में बांटना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, जब PSR चेंज होता है ना, तो इस दिन 31/3/25 के दिन, इस दिन क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ताकि आगे गड़बड़ घोटाला ना हो। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सारी के सारी करते हैं भाई। अब आगे जाएगा तो 1:1 में मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और उसका जर्नल एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सारी को जोड़िए, और जैसे अब गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम पढ़ा है ना, सैक्रिफाइजिंग रेशियो बराबर क्या, ओल्ड रेशियो। भाई ओल्ड रेशियो आपके पास होगा, माइनस करिएगा न्यू रेशियो, तो आपको निकल जाएगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। मान लीजिए सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर जो भी अमाउंट पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब जो भी पॉजिटिव में आ रहा है, मान लीजिए 1/6 आ रहा है, तो सैक्रिफाइज कर रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है, -1/6 आ रहा है, तो ये गेनिंग कर रहा है। तो टोटल को जोड़ दीजिएगा, जो भी अमाउंट होगा, मतलब जो भी अमाउंट होगा ना टोटल, जैसे 5 लाख है तो 5 लाख का 1/6, फिर 5 लाख का अमाउंट गुना सैक्रिफाइजिंग रेशियो, अमाउंट गुना सैक्रिफाइजिंग गेनिंग शेयर 1/6, और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब सर जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, पार्टनर से पूछेगा भाई अब भाई मान लीजिए आप PSR चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो अब क्या करना है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या करना है, चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसे ओल्ड रेशियो में, पहला जो केस है ना, फर्स्ट केस है, यानी ओल्ड रेशियो में इसे क्या करेंगे, बांट देंगे, हटा देंगे, बैलेंस शीट से हटा देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए,
और हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा। फिलहाल इतना तो समझ में आया, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और मज़ा आएगा इसको समझने में। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।